हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग जान रहे हैं कि अब तो एग्जाम लगने ही हैं, तो हमारे पास पर्याप्त समय अभी है यूपी के पेट एग्जाम का। क्योंकि जैसे कि आप पेट जान रहे हैं, अब यूपी में जो भी वैकेंसीज आएंगी वो पेट के थ्रू ही होंगी। अगर आपका पेट में मार्क्स बहुत अच्छा आता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आने वाली परीक्षाओं में तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप स्कोर ही नहीं अच्छा कर पाएंगे तो आप कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जो 2021 में पेट हुआ, अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है या आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप निराशा ना होइए। अब आने वाली जो एग्जाम की है उसकी आप तैयारी करिए। ये मेरा वीडियो है तैयारी करने का मास्टर प्लान, कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना क्लियर कर दूंगा और 100% आपको विश्वास दिलाता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अपनी तैयारी को एक उद्देश्य मिल पाएगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि तैयारी करने के लिए पहले आपके पास होना चाहिए कि हाँ, मुझे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, किस लेवल तक तैयारी करनी है और किस हिसाब से मुझे किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है ताकि मैं अच्छे से मार्क्स ले आऊं। देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को पीएचडी किसी सब्जेक्ट को नहीं करनी है। हमारा मेन टारगेट है कि हम कैसे भी एग्जाम को अच्छे नंबर से लाएं। ठीक है, तो जब हम चीजों को समझ लेंगे, उसके एग्जाम के पैटर्न को समझ लेंगे, उसके सिलेबस को जब अच्छे से समझ लेंगे तो हमें तैयारी करने का एक अच्छा सा डायरेक्शन मिलता है। तो बिना देरी करे हुए अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं जो मैंने आज के लिए ये टॉपिक चुना है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि रोजगार से संबंधित सारी सूचनाएं आपको मैं दूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, मोटिवेट भी करता रहूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले जो परीक्षा हुई थी, मैंने एक वीडियो डाला था सिलेबस का। तो सिलेबस तो आप अपना देख लीजिएगा, पीडीएफ में से आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्या सिलेबस बनता है। ठीक है, सिलेबस के बाद अब आते हैं पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से हम लोगों को एक आइडिया लगाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। जो मतलब कि हम लोग को ठोकर खा के नहीं सीखना है, हमें देख के सीखना है। अब जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, जिन्हें किसी कारणवश मार्क्स नहीं आ पाए थे, तो उनको फोकस करना होगा उन टॉपिक्स पे जिस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमको उन सेक्शंस को बहुत ही मजबूत करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन से मेरा छूटे नहीं। तो बिना देरी करे हुए मैं आपको एक एक टॉपिक का बताता हूं कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए, तो उस हिसाब से अपना मास्टर प्लान बनाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इधर से लेके चलता हूँ समान ज्ञान, जिसमें करंट अफेयर भी आपकी इंक्लूडिंग है। तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर को देखना है। देखिए, करंट अफेयर में 8 क्वेश्चन आए थे आपके। तो करंट अफेयर में जो 8 क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या क्या उसमें इन्होंने पूछा है। इन्होंने गेम्स के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको जितने भी पुरस्कार हुए हैं, गेम हुए हैं, उनकी अच्छी से डिटेल होनी चाहिए। और पुरस्कार जो भी पुरस्कार हुए हैं, राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे हैं। जो भी समितियां हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के आपको इस चीज से बिल्कुल भी कंफर्म कर लेना है कि मुझे करंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर के लिए बुक है सबसे अच्छी, तो मैं घटना चक्र की बुक्स मानता हूं। आप एक बुक लीजिए और उसको ही पढ़िए। ठीक है, बात आती करंट अफेयर्स आप पढ़े कहां से। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए 2 स्रोत मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, आप यूट्यूब के माध्यम से भी दे सकते हैं और नंबर 2, घटना चक्र की बुक्स ले लीजिए, उससे आप पढ़िए। इन सारे सेक्शंस के लिए आपको मैं एक बुक बताऊंगा, सिर्फ एक बुक, वो है घटना चक्र का पूरा सेट ले लीजिए आप। बार बार आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उसी से ही आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बुक है घटना चक्र की। सबके लिए अलग अलग बुक होगी। यूपी पीसीएस की जो घटना चक्र की बुक आती है उसको आप लीजिएगा। ठीक है, और उसी से आप पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं प्राचीन इतिहास पे। प्राचीन इतिहास में 3 क्वेश्चन आए हैं।
और मध्यकालीन इतिहास में केवल 1 क्वेश्चन आया है और आधुनिक इतिहास में 9। अब जो भी एग्जाम देखे जा रहे हैं आप देखिएगा तो उसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री में तो वो आपका होता है आधुनिक भारत का इतिहास। 9 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके बहुत ही अच्छा आपका स्कोरिंग रहने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पे इतना फोकस ना करके आधुनिक इतिहास पे अभी से ही समय दे दीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। ठीक है। सेम आपको भारत भूगोल, इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत भूगोल पे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लिए आप घटनाचक्र की बुक ले लीजिए और साथ में एक एटलस ले लीजिए। ठीक है। देखिए भूगोल आप जब भी पढ़ें तो एटलस के साथ ही पढ़ें। बिना एटलस के तो आपका जो एग्जाम है वो बिना एटलस के जो है आपका एग्जाम अच्छे से नहीं निकलने वाला है। ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम मैं बताऊंगा, आप घटनाचक्र की मैंने जैसे बताई है, आप घटनाचक्र की बुक्स ले लीजिए क्योंकि उसमें प्रीवियस के पेपर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है। आपका जो पेपर सेट किया जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए आप एग्जाम बनाइए, एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम सेट करेगा, जो पेपर बनाएगा, उसका माइंडसेट कैसा है। वो पेपर इसी लेवल का बनाएगा, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं बनाएगा। और जो भी यूपी के एग्जाम होते हैं ज्यादातर पीसीएस के, उसी से ही वो क्वेश्चन उठाता है, वो इजी लेवल के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इसी से आप पढ़िए और इसको बहुत ही अच्छे से घटनाचक्र में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके नीचे उनकी डिटेल्स भी दी हुई है बॉक्स में, तो आप उन बॉक्स को जरूर पढ़िए, वो आपको बहुत ही फायदा देंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो अन्य डिटेल है वो भी आपको कंफर्म होके आपके दिमाग में लगी रहेंगी, मतलब दिमाग से आपके निकलने वाली नहीं है। ठीक है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था की तरफ। राज्य व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 6 क्वेश्चन आए हैं। घटनाचक्र की सेम में आपको ये किताब प्रेफर करूंगा कि आप घटनाचक्र की बुक से अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में 2 क्वेश्चन आए हैं, रसायन विज्ञान में 3 क्वेश्चन आए और जीव विज्ञान से एक त्वचा का क्वेश्चन था, वही पूछा गया था। तो आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, आपको मात्रक सारे पढ़ डालने हैं, धातुओं को पढ़ना है। ठीक है। और रसायन विज्ञान में आपको केमिकल्स के बारे में जरूर पढ़ना है और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, वसा के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको अच्छे से जानकारी कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। तो आपको मैंने बता दिया इस सेक्शन को आपको घटनाचक्र से तैयार करना है अच्छे से। अभी से आप तैयारी करने लग जाइए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और वहां भी जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। उसके बाद आ जाते हैं गणित पे। देखिए गणित में सब मेन तो रहा है ग्राफ और आरेख के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे 20। औसत का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिशत का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, संख्या पद्धति का 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें। किस पे फोकस करना है आपको। देखिए आप अगर एवरेज तैयारी कर रहे होंगे तो प्रतिशत के क्वेश्चन तो आप हल कर लेंगे, औसत भी आप लगा लेंगे और संख्या पद्धति भी आपको हो जाएगी। मेन है आरेख और ग्राफ के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अभी से लगाना प्रारंभ कर दीजिए ताकि जब वहां आप बैठे एग्जाम हॉल में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को बहुत ही इजी तरीके से एग्जाम हॉल में बैठ सकें। ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन आपके यहां से उठ रहे हैं सीधे के सीधे। अगर आप यहाँ पे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो आपके यानी कि 20 क्वेश्चन बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो गणित के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ और आरेख पे बहुत विशेष ध्यान देना है। बाकी मैंने बता दिया है आपको 3 क्वेश्चन मात्र इससे पूछे गए, प्रतिशत से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया, औसत से 1। क्योंकि अगर आप बेसिक एवरेज भी आपकी तैयारी होगी तो ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आपके हो जाने थे। बस आपको ग्राफ और आरेख से जो भी संबंधित क्वेश्चन थे, जो लेवल इस तरीके से होते हैं आरेख वाले, है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी में जो है विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मुहावरे से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्धवर्तनी से भी 1 क्वेश्चन बनता है।
सेम कंडीशन हिंदी की मैथ के तरीके से है। आपको इतना तो आप लूसेंट की बुक्स ले लीजिए बस, मैं आपको दूसरी बुक्स नहीं कहूंगा कि आप लीजिए, केवल लूसेंट की आप बुक्स ले लीजिए और उसको विधिवत कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए। 10 बार उसका रीड करिए, 10 बार आप पढ़ लीजिए बस। एक बुक्स पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 किताबों से पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप जब एक चीज को हम 10 बार पढ़ते हैं तो वो चीज दिमाग में बनी रहती है। सबसे अच्छा, किसी भी आप पीसीएस या आईएएस जिसने भी निकाला होगा, जब आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो उसने यही कहा कि आप कम से कम बुक्स पढ़िए और उसी को रिवीजन करिए। तो आपको बुक्स एक लेनी है और कम से कम 10 बार तो उसको पढ़ना ही है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, क्योंकि आपके पास 2-3 किताबें नहीं हिंदी की मैंने बताई, सिर्फ एक किताब बताइए, उससे पढ़ाई करिए। उसके बाद हिंदी का गद्यांश आएगा, हिंदी का गद्यांश बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, करिए, उससे आपके गद्यांश जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस से ही होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। फिर आते हैं इंग्लिश पैसेज। इसके एक पैसेज आया था, 5 क्वेश्चन इसमें से, सेम इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। गद्यांश और पैसेज को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, आप प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो आपका क्या कहते हैं समझ जो है आपको विकसित होगी, उतनी जल्दी आप पैसेज लगा लेंगे। यहाँ तो आपको रटना ही पड़ेगा, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आप मुहावरे और पर्यायवाची और ये सब आपको नहीं होने वाले हैं। मगर ये एक एक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं थे इनसे, इनको आप दूसरे से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट में रीजनिंग। तो रीजनिंग में बेमेल से संबंध, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था इसमें कौन सा बेमेल है, कौन सा मेल नहीं खाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कूट भाषा से पूछा गया था, जैसे LKLMN दिया था तो इसका कूट दूसरा रूप भी दिया था, ये होता है ना। तो ये कूट भाषा संबंध से एक क्वेश्चन आया था। हिंदी से दिन से संबंध आया था कि आज फला दिन को अगर ये तारीख है तो इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, और विविध से 4 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के ये एक मास्टर प्लान जो तरीका है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज को फेस कर रहे हैं, यानी कि किस लेवल के एग्जाम को आप फेस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये पूरा आपको एक क्वेश्चन बता दिया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी करिए। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप तैयारी करिए, रोज आप पढ़ना है, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी पढ़ते हैं, मगर रोज आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, बीच में गैप नहीं देना है और पूरी एनर्जी के साथ लगना है, क्योंकि अब परीक्षाएं जो है आपकी रेगुलर लगती ही रहेंगी। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, तैयारी करने का मास्टर प्लान। अब आपको एक चीज और बता दूं, मास्टर प्लान मैंने लिख दिया, प्लान आपने आप खुद बनाएंगे। जब आप अपने हर प्लान जो आदमी बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, आपको अपना प्लान अपने आप ही बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक कर दीजिए, और अगर अपने अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।